हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आज ऐसी एक टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं जो आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। दोस्तों, अक्सर ही हमारी और आपके परिवारजन यह कहते हुए सुना होगा, बेटा जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन कर्ज किसी से भी मत लेना, बैंक से लोन कभी मत लेना, भूखा रहना लेकिन लोन मत लेना। लोन बहुत खराब चीज है। आज इसी के ऊपर सेशन है। क्या लोन लेना बुरी बात है या फिर सही है? अगर सही है तो कैसे सही है? सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। लास्ट तक। सेशन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, लोन लेना सही भी है और गलत भी है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस पर्पस के लिए लोन लेने जा रहे हो। देखिए, लोग बैंक से लिए हुए लोन को दो तरीके से यूज करता है। पहला तरीका, जो कि हर मिडिल क्लास के लोग इस तरीके से पैसे को यूज करता है, और वह है पर्सनल खर्चा। बैंक से लिए हुए पैसे को अपनी फैमिली पर खर्च करना ही पर्सनल खर्चा है। और दूसरा तरीका, जो कि बहुत ही स्मार्ट लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं, और वह है बैंक से लिए हुए पैसों को किसी एसेट पर इन्वेस्ट करना। क्या अंतर है पर्सनल चीजों पर खर्च और किसी एसेट पर इन्वेस्ट करने में? अगर आप अपनी पैसों को अपनी निजी जीवन पर खर्च कर रहे हैं तो आप पैसों को वेस्ट कर रहे हो, और इसी जगह अगर आप पैसों को किसी एसेट पर खर्च कर रहे हैं तो आपकी पैसा एक इन्वेस्ट मनी के रूप में है। तो हम कैसे समझ पाए हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं? इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें वेस्ट मनी क्या है उसे जानना जरूरी है। वेस्ट मनी क्या है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया बैंक से। आप उसी पैसों से आपने एक बाइक खरीद लिया लोगों को दिखाने के लिए। देखो, मैंने बाइक ले ली। अब मैं आपको कह रहा हूं, आपने जो बाइक ली, क्या वही बाइक आपने जो बैंक से 2 लाख रुपए लोन से लिया, क्या वही बाइक आपकी लोन की पैसों को भरने में सहायक कर रही है या फिर नहीं? अगर आपने अपनी दोस्तों को या फिर गर्लफ्रेंड को बिठाकर घूमने के लिए बाइक ली तो ये एक बैंक से लोन लिए हुए पैसे को आप वेस्ट मनी के रूप में यूज कर रहे हैं। ये एक वेस्ट मनी है। वह कैसे वेस्ट मनी है? मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आपकी बाइक आपको कोई भी इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, बल्कि आपकी पैसा और खर्च कर रहा है। आप बाइक में तेल डलवाएंगे अपनी पॉकेट में से, बिना तेल के आप बाइक कैसे चलाएंगे? बाइक लेकर भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, उल्टा पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो आप बाइक का लोन कैसे भरेंगे? आप अपनी जॉब की पैसों को काटकर आप लोन भरेंगे। इसमें अल्टीमेटली आपका नुकसान है। अपने लोन में लिए हुए पैसों को सही तरीके से यूज नहीं कर पाए। लोन किस मकसद से लेना चाहिए? लोन से मुनाफा कमाने के लिए लोन लेना चाहिए। आप हमें बताएं, क्या आपकी बाइक आपको कुछ पैसा लाकर दे रही है जो आप मुनाफा कमा सके? जवाब है नहीं। तो यह तो हो गई वेस्ट मनी का डेफिनेशन। आप बाइक के जगह और किसी भी चीजों के ऊपर यह मानकर चल सकते हैं आप लोन की पैसों को ऐसी कोई भी चीजों पर खर्च कर रहे हो जो बदले में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो आप समझ लेना, आप अपनी पैसों को वेस्ट कर रहे हैं। बाइक के जगह मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ऐसे फालतू कोई भी चीज हो सकता है। अब हम इन्वेस्ट मनी किया है उसे समझते हैं। उसी बाइक पर भी इन्वेस्ट मनी का यूज हो सकता है। हमने सबसे पहले बाइक पर खर्च किए हुए पैसों को वेस्ट मनी के रूप में देखा। अब हम सेम बाइक पर लोन की पैसों को खर्च करके हम एक इन्वेस्ट मनी भी कर सकते हैं। वह कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं सेम आपने 2 लाख का लोन लिया बैंक से और लोन लेकर अपने एक बाइक ले ली, लेकिन इस बार अपने अपने दोस्तों को या फिर गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए बाइक नहीं ली। आप बहुत चालाक निकले। आप बाइक खरीदकर एक कोरियर बॉय को भाड़े पर दे दिया। स्वाभाविक बात है, आपकी बाइक है, किसी और को भाड़े पर दिया। वह बंदा कुछ ना कुछ आपको पैसा देगा भाड़े के रूप में। मान लेते हैं आपने कहा मंथली 5,000 रुपए देने होंगे। वह बंदे ने कहा ठीक है, दे दूंगा। बाय द वे, वह बंदा आपको कैसे मंथली 5,000 रुपए देगा? जवाब है, वही बंदा आपकी बाइक से डिलीवरी का काम करेगा। इससे उसका इनकम होगा और वही इनकम से कुछ पैसा आपको देगा डिलीवरी करने के लिए। बाइक चाहिए, उसके पास नहीं था। आपने बैंक से लोन लिया, लेकर बाइक खरीदकर अपने उसे दे दिया। बदले में आपको कुछ पैसा मंथली आने लगे।
इसमें आपका कोई खर्चा नहीं, तेल भरने में आपकी जेब से कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं जा रहा है। उल्टा मंथली आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो इसे हम एक इन्वेस्ट मनी कहेंगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे मंथली 5,000 करके अगर आप 4 साल तक के लिए किसी को भाड़े में दे देते हो तो 4 साल बाद आपको 2,40,000 रुपए उसी बाइक से कमा लेंगे। 4 साल बाद बैंक के मुंह पर मार देना 2 लाख। बैंक भी चुप हो जाएगा और बाइक भी पूरी तरीके से आपकी हो जाएगा। उसके बाद आप बाइक को ले लेना कोरियर बॉय के पास से, सेम प्रोसेस दोबारा से चालू करिए। बैंक से फिर से 2 लाख का लोन लेकर ऐसे बाइक खरीद कर फिर से और एक कोरियर बॉय को दे देना। भाड़े के तौर में फिर से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप बैठे बैठे बैंक की पैसों से आप कमाई कर रहे हैं। इसमें आपकी कोई भी पैसा जेब से इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। बैंक की लोन से आप एक एक करके कितनों की बाइक का मालिक बन गए। तब जाकर आप अपने दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को दिखाइए, मेरे पास कितना बाइक है, मेरा कितना इनकम है। तभी जाकर ना मजा आएगा। आप पहले ही दिखाने में लग जाएंगे तो आप मिडिल क्लास से क्या बनेंगे, पुअर क्लास ही बनेंगे दिखावे के लिए। खर्च आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है अपनी लाइफ के लिए। और स्मार्ट लोग दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि इंटरेस्ट कमाने के लिए खर्च करते हैं। ये है एक स्मार्ट लोग और एक मिडिल क्लास लोगों का अंतर। तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपको कोई भी यह कहे लोन लेना बुरी बात है, तो आप इस वीडियो को एक बार उस व्यक्ति को जरूर दिखा देना, वह भी समझ जाएगा लोन लेना क्या बुरी बात है या फिर सही बात है। इस वीडियो में हमने जाना लोन बुरी भी है और सही भी है, डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर, वह व्यक्ति किस पर्पस के लिए लोन ले रहा है। अगर लोन लेकर पैसों को वेस्ट कर रहे हो तो आप लोन लेकर गलती कर रहे हो। वही आप लोन लेकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एकदम सही यूज कर रहे हो पैसों को। आई होप आपको समझ आया इस वीडियो के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।